हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम लोग कल रात को ही नागपुर से वापस आए। तो और बीच में हमारे साथ हादसा होते होते बच गया था। और उस समय मैं और मेरी बेटी काफ़ी गहरी नींद में थे, लेकिन माता रानी की कृपा थी कि हम बच गए। हम सेफली घर आ गए। फिर रात हो गई थी और थके मने थे, तो हमने रात को कुछ शूट नहीं किया। खा पी के बढ़िया अपन सो गए। और आज है आज है मंगलवार। तो इनके पापा ड्यूटी वगैरह चले गए। और मैं जैसे ही इतने दिन से काम मैंने कुछ किया नहीं था अपना यूट्यूब पे, तो मैंने आज थोड़ा बहुत अपना रील वील शूट की और कुछ पोस्ट भी किए हैं, कुछ शेड्यूल करके रखे हैं। आज का मेरा वीडियो कुछ ऐसा डेली अपना घर का दिखाने का नहीं है। आज मैं अपने बच्चों को भी नहीं दिखाऊंगी। आज मैं अपनी लाइफ का हेल्थ और अपना हेल्थ और मेरा और अपने हस्बैंड का हेल्थ अपडेट दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, हम बहुत ही शॉर्ट टर्म नोटिस में नागपुर गए थे, क्योंकि गुरुवार को इनके पापा आए शाम को ऑफिस से और वो मुझे बोलने लगे कि कल हमें हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर ने चेकअप करने के लिए बोला। इतना सुनते ही मैं तो बहुत घबरा गई कि क्या बात हो गई, हॉस्पिटल जाने के लिए क्यों बोला है, टेस्ट करवाने के लिए क्यों बोले हैं डॉक्टर ने। फिर उन्होंने बताया कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जिस जिस बीपी बढ़ने की वजह से वो डॉक्टर के पास गए थे, उसने चेक किया तो बीपी बहुत ज़्यादा 140 160 समथिंग बीपी आ रहा था। इसलिए डॉक्टर ने उन्हें पूरी चेकअप करने के लिए कहा। वहाँ फिर हम नागपुर गए। नागपुर में फिर उन्होंने चेकअप वगैरह करवाए। तब जाके हमें पता चला कि इनके पापा को फैटी लीवर ग्रेड 2 सेकेंड स्टेज का फैटी लीवर है, जिसकी अभी फ़िलहाल दवाइयाँ वगैरह चालू हो गई हैं। और बीपी की शिकायत इन्हें 1 साल पहले से ही थी। इसके पहले भी जब हमने एक बार चेकअप कराया था, तब भी हमारा बीपी आया था और फैटी लीवर की शिकायत तब भी आई थी, लेकिन दवाइयों से वो थोड़ा सा ठीक था। लेकिन अभी वो तकलीफ़ बढ़ रही थी, इसलिए फिर हमने चेकअप करवाए और दवाइयाँ डॉक्टर ने चालू कर दी है। जब मेरे हस्बैंड का चेकअप हो रहा है सारा, तो मैंने भी अपना चेकअप करवाई। मैंने भी अपना ब्लड शुगर और थायराइड वगैरह टेस्ट करवाई, जो मुझे तकलीफ़ें थी। तो मेरा भी थायराइड तो खैर नॉर्मल निकला, लेकिन मेरा जो बीपी ब्लड शुगर मेरा शुगर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया। 149 फास्टिंग शुगर था एंड 189 मेरा पोस्ट मिल शुगर था। तो डॉक्टर ने मुझे भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है और बीपी मेरा भी उस समय 140 हाई चल रहा था। तो फिलहाल बीपी की दवाई नहीं दी है, ब्लड शुगर की दवाइयाँ डॉक्टर ने चालू की हैं। तो ये मेरा हेल्थ अपडेट था। और काफ़ी सारी लंबी ये मेरी फाइल है। जिस डॉक्टर जहाँ से मैंने अपना दोनों बेबी डिलीवर किया है, जिन डॉक्टर ने, उन्हीं से मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही हूँ। और काफ़ी सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने हम दोनों को लिख के दी है। और जो हमारे लाइफ में हम बीते दिनों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। बीते दिनों हम अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, अपने काम को लेके, अपने ड्यूटी को लेके, अपने यूट्यूब के काम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी। लेकिन स्ट्रेस लेने का नतीजा हमें ये मिला कि हमें हमारे शरीर में नई बीमारियां मिली। इसलिए अब हमने स्ट्रेस लेना कम कर दिया है। हम नागपुर में 4 दिन रह के आए अपने घर परिवार में। हमें काफ़ी अच्छा लगा। हम थोड़ा सा आसपास ग्रीनरी घूम के भी आए अपने अपने बच्चों के साथ में। हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, हमारा मन थोड़ा शांत हो गया। और हमें समझ में आया कि हमारे जीवन की अगर सबसे बड़ी पूंजी कोई है तो वो हमारी सेहत है। अगर हमारी सेहत अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार सेहत ख़राब होती है तो वो दोबारा से पहले जैसी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और डॉक्टर ने भी हमें सख्त हिदायत दी है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। तेल, मसाला, शक्कर और बाहर का मैदा से बनी चीज़ें कुछ भी नहीं खाना है। अपना सिंपल दाल चावल सब्ज़ी रोटी, कम तेल, कम नमक, कम शक्कर वाला खाना खाना है हमें। और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। और फिर हमें ये सब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं। इतनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख के दी है। ये दवाइयाँ मेरी हैं, ये दवाइयाँ मेरे हस्बैंड की हैं। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ देख के तो हम चकरा गए, थायराइड की, शुगर की और
विटामिन्स की दवाइयाँ भी डॉक्टर ने चालू की हैं। तो अब हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों के लिए अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, ताकि क्योंकि हमसे ही हमारे बच्चों का भविष्य है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था, जिसमें मुझे अपनी लाइफ और अपने हेल्थ की अपडेट देना था। हमें हमारी लाइफ में अपनी हेल्थ से लेकर एक बहुत बड़ा अलर्ट मिला है कि अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो हम आगे बहुत मुश्किल में जाएंगे। और शुगर मुझे होने का एक रीज़न ये भी लगता है क्योंकि ये जेनेटिक मिला है मुझे। मेरी मम्मी को था, मेरे मम्मी की मम्मी लोगों को भी था। आज जो नानियाँ मेरी हैं फ़िलहाल में, उन लोगों को भी शुगर है। और इसलिए माँ को था तो बेटे को, बच्चों को आना वो लाजमी है बीमारी। पर मैं सोचती थी कि अभी नहीं होगी मुझे ये बीमारी, आफ्टर 40s या मिड 40s में आएगी। लेकिन मैं तो अभी 30 में ही हूँ, अंडर 35 ही हूँ, तो मुझे अभी ये बीमारी डायग्नोज हो गई। मैं थोड़ी शॉक्ड हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो और डाइट प्रॉपर फॉलो करो, तो ये बीमारी हमारी कम हो सकती है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं आप सबको ज़्यादा बोल नहीं करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं मिलूँगी अपने बच्चों के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हम जैसे छोटे यूट्यूबर क्रिएटर को बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।